क्या रूबी आ गई है? बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अपनी सौतेली बहन से मिलने के लिए तैयार हो? ओह, हम दोनों भी। अब हैरली के साथ स्कूल जाने के लिए भी कोई होगा, ब्रूक और क्लैरी को छोड़कर। वो दोनों मेरी दोस्त है माँ। रूबी, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको मिस किया पापा। हाय। हाय, मैं इसका नाम हार्ली है और वो बस होमवर्क करने के लिए जा ही रही है। नहीं, ऐसा कुछ रूम नहीं। में जाओ अभी। रुको, इसे मैं उठा लेता हूँ। तुम हार्ली के रूम में रहने वाली हो। चलो जल्दी आ जाओ। दरअसल तुम्हारे पापा और मुझे कुछ चीजें पहले ठीक करनी होगी, तो हमारा किचन ये बहुत ही खराब हालत में है, तो तुम यहीं पर इंतजार करो। रहने भी दो, उसे बुरा नहीं लगेगा। चलो काउच पर बैठ जाओ। आ जाओ। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम बस अभी आए, तुम यहीं पर रुको, यहीं पर प्लीज। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ गलत है हैंक। क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा तुम्हें? तुमने देखा नहीं उसने कैसे कपड़े पहने हैं? आजकल के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसमें क्या खराबी है बताओ जरा। ये बहुत ही खराब है, जैसे कोई ड्रग्स लेने वाली हो। और तुमने उसे इतने सारे पियर्सिंग करने के लिए अलाउ क्यों किया? शायद तुम भूल रही हो, मैं उसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। पहले वो ऐसी नहीं थी। टैटूज भी? पता है, मुझे भी वो देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी प्यारी हार्ली इस जैसी लड़की के साथ रहने वाली है? क्या पता हार्ली भी इसके जैसी बन जाए? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो अलग दिखती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी इंसान है। तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। लोग बदलते भी हैं और कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। रूबी काफी मुश्किल दौर से गुजर चुकी है, और वो भी उसकी माँ के साथ। इसी वजह से शायद वो ऐसे कपड़े पहनती है। वैसे याद रखो कि तुमने ही कहा था कि ग्रेजुएशन होने तक वो हमारे साथ यहीं पर रुक सकती है। क्योंकि मुझे ये सब पहले ही पता नहीं था। ओके, मेरे लिए एक फेवर कर दो। किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। ये तो बहुत क्यूट है। ये बहुत सही है। हार्ली? ये वाला बहुत अच्छा है ना? हार्ली, हार्ली, मैंने तुमसे होमवर्क करने के लिए कहा था। वो मैं बाद में कर लूंगी। मुझे रूबी के साथ वक्त बिताना है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रेड्स कितने खराब हैं? तुम्हें अभी के अभी पढ़ाई करनी चाहिए। सॉरी, ये कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाना होगा। वो यहाँ पर भी तो फोन पे बात कर सकती थी। वो जरूर कुछ छुपा रही है। हार्ली, तुम और रूबी क्या बातें कर रहे थे? मैं सिर्फ पूछ रही थी कि वो रोब्लॉक्स खेलती है या नहीं। क्या हम डिनर के पहले खेल सकते हैं? मैंने कहा ना नहीं। होमवर्क पहले, हमेशा। हार्ली, मुझे पता है रूबी देखने में अच्छी है, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, ना ही तुम समझ सकती हो। हो सकता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी। तुम ठीक हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं अब घर वापस नहीं जा सकती पापा। क्यों, क्या हुआ? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर मैं नहीं जानती कि इस समर्स में मैं कहाँ जाके रहूंगी। हे, कोई बात नहीं। तुम जब तक यहाँ चाहो रुक सकती हो। इसे अपना ही घर समझो। थैंक्स पापा। लीजा, आपका भी शुक्रिया। ओके, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कहाँ रुकने वाली हो। ओ, रुकिए, मैं भी आती हूँ।
मुझे डी मिला फिर से। माँ मुझे बहुत डांटने वाली है। कैसे? अलजेब्रा तो बहुत आसान है, मुझे तो ए मिला है। मुझे बस समझ में नहीं आता। स्कूल के बाद तुम हेल्प कर सकती हो? नहीं, क्लेयर और मैं स्कूल के बाद शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। रुको, क्या तुमने जॉना को पूछा? नहीं, मुझे पूछने के लिए डर लग रहा है। ये नई लड़की कौन है? ये क्या पहन के आई है? ऐसा लग रहा है अभी अभी दलदल से बाहर निकली हो। हाँ, इस तरह की लड़कियां नशे की आदी होती है। बस मुझे लगता है उससे गंद भी आती होगी। हे, ऐसी बातें मत करो प्लीज। अब ये मत कहना कि तुम्हें वो पसंद आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाय हाली। हे भगवान, तुम उसे जानती हो? नहीं, हम दोनों पार्किंग लॉट में मिल गए थे और कुछ नहीं। तुम्हें उस जैसे के साथ बात नहीं करना चाहिए, समझ गई? हाय हर्ली, आज स्कूल कैसा था? कुछ खास नहीं था। रुकिए, रूबी का क्या? अब उसका क्या? हम उसे घर नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, वो अपने आप घर आ सकती है। लेकिन मेरी बात सुनो, रूबी की संगत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, समझ गई? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम एक ही घर में रहते हैं। हाँ, ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। हैंक और मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। हे! रूबी, तुम कहाँ थी और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ सॉरी। हमने तुम्हारा काफी देर से इंतजार किया, फिर हमें वहां से निकलना पड़ा। रूबी, जाने दो उसे। क्या तुमने उसकी लाल आंखें देखी? वो जरूर कुछ नशा करके आई होगी। नहीं, लगता है वो जरूर रो रही होगी। मतलब इमोशनली अनस्टेबल। ये उसकी एक और बुरी बात है, और इसीलिए उसकी माँ ने उसे घर से निकाला। रूबी को घर से नहीं निकाला गया तो है। फिर मुझे बताओ, वो वापस घर क्यों नहीं जा सकती? मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मुझे जल्दी बताएगी और तब तक उसे कोई परेशान नहीं करेगा। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि वो सोफे पर सो जाए, हाली के रूम में नहीं, जब तक हमें कोई इसका सलूशन नहीं मिल जाता। और वैसे भी मुझे उसके बारे में बात करनी है, जल्दी ही। मैं देख के आता हूँ कि क्या हुआ है। अपना खाना खाओ, खाना खाओ। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे नहीं लगता लीजा को अगर मेरी चिंता होती तो वो मुझे ऐसे छोड़ उसने के कहा जाती। कि उसने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। वो मुझसे नफरत करती है पापा। अब बस करो। अभी एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब लीजा को एहसास होगा कि तुम असलियत में कैसी हो, और उसने अभी टैटू और पियर्सिंग के पीछे छुपी हुई लड़की को नहीं देखा है। सामान पैक कर लिया? मुझे लगता है तुम सही कर रही हो। तुम्हारे पापा तुम्हें जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। बस यही सुनना बाकी था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन तुम प्लीज मत जाओ, ओके? तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जानती पापा, पर यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं फुटपाथ पे सो जाऊं। हमें थोड़ा टाइम दो। अगर कुछ सही नहीं होता है तो तुम जा सकती हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ओके? तुम दोनों को यकीन नहीं होगा, वो अब मेरी पी क्लास में भी है। क्या वही लड़की? क्या उसने तुमसे बात करने की कोशिश की? हाली, हाँ,
जाकर उससे पूछती क्यों नहीं हो? सही कहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर उसने ना कह दिया तो? पता लगाने का एक ही जरिया है। क्लेयर नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? उसे जाने दो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। ये क्या है हार्ली? गलती से हो गया इज़ाबेल, मुझे माफ कर तुमने दो। सारी स्पैगेटी मुझ पर गिरा दी। ये गलती से हो गया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। स्कूल के बाद मिलना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतनी फिक्र मत करो, वो वैसे भी कुछ नहीं करने वाली। हाँ, वो सिर्फ बोलती है। वो यहीं पर है। चलो यहाँ से चलते हैं। हार्ली, रुक जाओ। वो हमारे पीछे नहीं आ रही। इज़ाबेल प्लीज। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती, तुम नहीं बचोगी। रुको, जरा सोच कर देखो। अगर तुम लड़ना भी चाहती हो तो हम लोग 3 हैं और तुम अकेली। तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। माफ करना हार्ली, तुम अपना देख लो प्लीज। हाँ चलो यहाँ से। चलो। अब तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचा नहीं सकते, पीटने के लिए तैयार। जाओ जाकर अपनी बराबरी वाली से पंगा लो। हाँ बाकलाइना, क्या तुम ठीक हो? हाँ। वाह, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं। मैंने बस कर ही लिया था। ये वाला देखो। तुम आखिर थी कहाँ? मैं पार्किंग लॉट में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी, मैं रूबी के साथ पैदल घर आ गई। पैदल क्यों आई रूबी? तुम आखिर क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, ये हार्ली का आइडिया था। और राइट, मुझे लगता है तुमने उसे कन्विंस किया। पता है रूबी, मुझे लगता है तुमने हार्ली के ऊपर बुरा असर डाला है। इससे अच्छा तो तुम ब्रूक और क्लेयर के साथ ही रहती, और तुम तो उससे भी बुरी हो। वो ऐसी नहीं है। तुम इससे दूर रहो हार्ली। साफ दिख रहा है उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया। घर पे आके तुम दोनों वीडियो गेम खेल रही हो जबकि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, और इसीलिए तुम अलजेब्रा में फेल हुई हो। और रूबी, आगे क्या करना है? हाँ, क्या तुम उसे ड्रग्स लेना सिखाओगी? आप मुझे गलत समझ रही हैं। ओह बिल्कुल। तो तुम उनके जैसे दिखती क्यों हो? और शायद इसी वजह से तुम बेघर हो। रूबी नहीं, रूबी। सही बात है। अपना सामान बांधो। उम्मीद है कि तुम इस बार सच में घर छोड़ के जाओगी। जरूर, मैं चली जाऊंगी। पर आपको ये बता दूं कि मेरी माँ ने मुझे घर से नहीं निकाला है, बल्कि वो खुद चली गई। तुम ये सब क्या बातें कर रही हो रूबी? कुछ साल पहले मेरी माँ काम करते हुए फिसल गई। उन्हें काफी चोटें आई थी और इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर्स प्रिस्क्राइब किए थे। कुछ समय बाद दर्द तो चला गया, लेकिन उन्हें पेन किलर्स की लत लग गई और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका काफी वजन घट गया, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी, हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलती थी। उन पेन किलर्स ने जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैंने पापा को नहीं बताया क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब वो कहाँ है? रिहैब। मुझे खुशी है कि वो अब ठीक हो रही है, लेकिन हमने अपना घर खो दिया, इसलिए मैं यहाँ पे रहने आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से इतनी परेशानी होगी तो मैं कभी नहीं आती। मैं जानती हूँ कि लोग मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मैं ऐसी दिखती हूँ, पर एक चीज जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि लोग सोचे कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ड्रग्स कितनी जिंदगियां बर्बाद करता है। तो मैं कभी भी। मुझे माफ करना, तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी बेटी हार्ली। उसके ग्रेड्स लगातार गिरते जा रहे हैं और मैं। रूबी ने पहले ही मेरी होमवर्क करने में हेल्प कर दी है। घर आते ही हमने पहले वही किया। और मैं आपको बता दूं कि रूबी एडवांस्ड कैलकुलस में है। उसका मैथ्स बहुत अच्छा है और उसने वादा किया है कि वो मेरी हेल्प करेगी।
मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, पर मुझे 4.3 जीपीए मिले थे लास्ट सेमेस्टर। वाओ, और आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। रूबी क्लेयर और ब्रूक से तो बहुत अच्छी है। आज स्कूल में मेरी लड़ाई होने ही वाली थी और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लड़ाई से क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, शुरुआत मैंने नहीं की थी, पर अगर रूबी नहीं होती तो आज मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। हाय गाइस, क्या हुआ? मुझे अभी एहसास हुआ कि एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। आह, उनो, आह, हाय जॉना, हाली अभी बस 2 मिनट में आ रही है। पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तुम बाहर किसी को वेट करवा रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो डेट पर जा रही है। अभी वो काफी छोटी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मेरा इससे तो कोई लेना देना है नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो काफी क्यूट है। तो तुम हार्ली का हौसला बढ़ा रही हो। शायद ये उतनी बुरी बात नहीं है। मैंने कभी हार्ली को अलजेब्रा में ए ग्रेड पाते हुए नहीं देखा। ओह मेरी बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। क्या ये नोज पियर्सिंग है? हार्ली, ओह हाँ, मैं रूबी के साथ गई थी। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। रूबी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने हद पार कर दी है। मैं तो मजाक कर रही थी माँ, ये तो मैग्नेटिक है, देखो। डरा दिया ना? क्या जोना बाहर ही रुका है? हाँ, जल्दी क्या है? शायद तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाने दो, अच्छे से एंजॉय करना। हाय। है, अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बाय बेटा, फिर से जीतने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये जरूर वही नई लड़की होगी, हेवनली। वो बिल्कुल अकेली है। ये उसके लिए बहुत बुरा है। चलो जाके उसके साथ बैठे। क्या? बिल्कुल नहीं, हमें कोई उसके साथ देख ना ले। इसका क्या मतलब है टेस? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। अब चलो। मैं चाहती हूँ कि कक्षा के बाद आप मुझसे मिलें। मैं आपके कक्षा में पास होने के बारे में चिंतित हूँ। अपने काम से काम रखो। ठीक है, सभी को अपने ग्रेडेड एग्जाम्स वापस मिल गए होंगे, हेवनली को छोड़कर, क्योंकि वो नई है। ठीक है, मैं आपको अगले काम के बारे में बताने के लिए उत्साहित हूँ। हमारे लिए एक होने जा रहा है मैथ्स कंपटीशन। कुछ नहीं। अरे यार, ये बहुत मजेदार होने वाला है। करना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा, ठीक है? मैं तुम्हारी जोड़ी बनाऊंगी और जो कक्षा में जीतेगा उसको अवसर मिलेगा स्कूल व्यापी प्रतियोगिता में जाने का। जो कोई स्कूल व्यापी प्रतियोगिता में जीतेगा उसे अंतिम परीक्षा में ऑटोमेटिक ए ग्रेड मिलेगा। बढ़िया, आखिरकार कुछ उत्साह। मैंने पहले ही आपकी जोड़ी बना रखी है, तो चलो एलेक्स और जॉन को एक जोड़ी में रखते हैं। शॉन्टे और एरॉन, जूली और बारबरा, टेसा और हेमनली। क्या? नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं? रहने दो मिस फेलिन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जानते हो क्यों। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, और वैसे भी ये चर्चा का विषय नहीं है। इस कक्षा में पहले ही मेरा ग्रेड खराब है और अब तो और भी बुरा हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ना, मुझे तो नहीं लगता। यदि मैं मैथ्स में बुरी हूँ तो डाउन सिंड्रोम वाली लड़की का तो और बुरा हाल होगा। दरअसल मुझे डाउन सिंड्रोम नहीं है, मुझे ऑटिज्म है। जो भी हो, उन सब का तो एक ही अर्थ है, कम दिमाग। मेरी हार्ड ड्राइव नहीं खुल रही, बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या आपने इसे बंद करके दोबारा खोलने की कोशिश करी या रीस्टार्ट करने की? मैंने पहले ही सब कुछ ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। मेरा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट इस हार्ड ड्राइव में है और मुझे अगली क्लास से पहले से ठीक करना है। क्या आपने कहा कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब है? तो मैं कान में भिनभिनाते मच्छर की तरह हो।
बहुत एनोइंग हो। अच्छे बनो। हाँ, आराम इसकी से। हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, मदद कर आराम सकते से। हो? मेरे साथ भी कुछ महीने पहले ऐसा ही हुआ था। आपकी ड्राइव अच्छे से फॉर्मेट नहीं हुई होगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि डिस्क यूटिलिटी से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बस 1 सेकंड लगेगा। क्या मैंने आपसे मदद मांगी और मुझे रीफॉर्मेट करना आता है? धन्यवाद। रुको, पहले अपना डेटा बैकअप कर लो, नहीं तो आप अपना प्रोजेक्ट खो दोगे। देखो, ये तुम्हारी बुद्धि के स्तर से बहुत ऊपर है, ठीक है? अब हमें अकेला छोड़ो। लो, मैंने रिफॉर्मेट कर दिया और अब ये खुल रहा है। मेरा असाइनमेंट वो चला गया। क्या? जरूर आपने खो दिया। नहीं नहीं नहीं, अब मैं फेल हो जाऊंगी। ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रिफॉर्मेट करने को बोला। पर मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। ये तो होना ही था जब मैंने मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति की बात सुनी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे हेवनली क्या बना रही है? किसे पता है, उसे तो असाइनमेंट भी समझ नहीं आई होगी। शायद उसके पास कोई प्लान है। चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। हे हेवनली, तुम क्या बना रही हो? मैं अपने घर को चिपकाने के लिए एक नींव बना रही हूँ जिससे ये खड़ा रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो इसे ट्राई करते हैं। नहीं, मैं स्पेक्ट्रम पर किसी से भी सलाह नहीं लूंगी। टेसा, तुम बहुत रूड हो रही हो और लाइन से बाहर जा रही हो। वैसे सच तो यही है। मैन, ये कितना अनोइंग है। ये दीवारें खड़ी क्यों नहीं हो रही? शायद हेवनली नींव बनाने के मामले में सही थी। क्या तुम मजाक कर रही हो? हेवनली को तो नींद की स्पेलिंग भी नहीं आती होंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मैथ्स कंपटीशन में उसके साथ फंस गई हूँ। ये बहुत शर्मनाक है। ये लो टेसा, आपका मिल्क शेक आने वाला है और इसे बनाने के लिए मैंने राल्फ से बोला है। ये राल्फ कौन है? ओह, वो मेरा नया वेटर है, वो महान है, वो वहीं पर है। सच में माँ, आपने उसे काम पर क्यों रखा? हमारा मतलब क्या है, उसके पास बड़ा अनुभव है। हाँ, चीजों को कर बढ़ाने का अनुभव। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा टेसा। राल्फ अच्छा काम करता है, असल में वो सबसे अच्छा है। वो एक वेटर ही नहीं बल्कि सब कामों में मदद करता है। उसके बनाए मिल्क शेक को चख के तो देखो। क्या आप नहीं इसे बना सकते? वो इसको खराब ही कर देगा। आप जरूर टेसा हो। आपकी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। ये लीजिए। वाह, ये आपने बनाया? मैं नहीं मानती। हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझे अच्छे फूड आर्ट बनाना पसंद है। आशा है कि जितना अच्छा दिख रहा है उतना स्वादिष्ट भी हो। आदमी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हनी, क्या आपके पास फोन है? मुझे जानना है कि $81.67 की 20% पिक कितनी होगी। हाँ, 1 सेकेंड। ये $16.33 होगी। खैर, 0.334 अगर हम पूरी तरह से देखें तो। रुको, क्या ये तुमने अपने दिमाग में ही कर लिया? मुझे इसके सही होने पे संदेह है, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, वो सही है, पर तुमने ये कैसे किया? दरअसल ये बिल्कुल आसान है। मैं मैथ्स में अच्छा ही रहा हूँ, लेकिन मैंने 20% पाने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। आप जानते हैं कि $75 का 10% क्या होता है? बस आप दशमलव को 1 के आगे ले जाएं। $7 और 50 सेंट्स। हाँ, और 20% के लिए उसे दुगना कर दो। अब $7.5 का